और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बेहतर ही की उम्मीद थी, आगे बेहतर होगा। साथ ही कहा कि बहुत पहले ही निर्णय होना चाहिए था। कप्तान के लेवल पर चीजें तय होती हैं। हाईकमान कभी भी दबाव में काम नहीं करता। हाईकमान सबकी सुनकर समझकर फैसला लेता है। वहीं 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर बोले कि बातें अभी भी बंद दरवाजों में हैं। कहा कि मंत्री के तौर पर ही काम करता रहूंगा। डिप्टी सीएम के कोई अलग से अधिकार नहीं होते, सिर्फ प्रोटोकॉल होता है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि एमपी में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हवा जा रही है। इस बार एमपी में बीजेपी का वैसा मामला नहीं है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे टीएस सिंहदेव ने हमारे संवाददाता विवेक सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अगली सरकार फिर से बनेगी। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही समझेंगे, चुनाव से ठीक पहले उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, क्या है नाराजगी दूर करने की कोशिश? नाराजगी तो थी नहीं, परिस्थितियां थी। 2.5 साल के मुद्दे पे जरूर मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत बहुत दबाव बन गया था। मीडिया में इतनी चर्चा होती थी, लोग रोज फोन क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये परिस्थितियां ऐसी बनी रहती थी। और मेरे को लगता है कि अभी जो निर्णय हुआ है इससे वो ऐसी अटकलें अब समाप्त हो जाएंगी कि जो फैसला हो गया, चर्चा हो रही थी, फैसला सुनने में नहीं आ रहा था कि हाईकमांड ने ये नहीं कहा कि नहीं ये मीडिया में बार बार आ रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये भी नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं कहा कि ऐसी बात थी, किसी ने ये भी नहीं कहा कि ऐसी बात नहीं थी। तो वो एक फ्लूइड स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण से गलतफहमियां भी बनी हुई थी और व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी बहुत दबाव था। अब वो हाईकमांड ने बात समाप्त कर दी कि मुख्यमंत्री चेंज की कोई बात नहीं है। 5 महीने चुनाव को बचे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। ये कैंपेन कलेक्टिव लीडरशिप में कैंपेन के लीड ये करेंगे और उप कप्तान के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मेरे को मनोनीत किया, जिसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ हाईकमांड का। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2020 में स्थितियां बनी थी, तो क्या भाई डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है? कई खबरें ऐसी भी आती थी कि टीएस बाबा जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन खबरों को कैसे देखते हैं? बीजेपी में शामिल होने की तो कभी बात ही नहीं थी। मैंने अपने लिए कई बार इस बात को रखा था, जैसे ये अटकलें आ रही थी कि 100 भी अगर मेरे जन्म होंगे, मेरी विचारधारा में मेरा एक ही जन्म है, यही वाला है, दूसरे जन्म मेरी विचारधारा में नहीं है, पर 100 भी जन्म होंगे तो मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कोई दुश्मनी की बात नहीं है, वैचारिक व्यक्तिगत अंतर है। हाईकमांड के लिए हमारा जो इज्जत हमारे मन में उनके लिए है वो अपनी जगह है। पार्टी की आइडियोलॉजी जो है उसमें बातें अपनी जगह है कि ये पार्टी की आइडियोलॉजी। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत सोच है। मेरी जो व्यक्तिगत सोच है वो बीजेपी के कई अहमतम विचारों से मेल नहीं खाती, तो मेरा वहाँ कोई स्थान ही नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकता। वैसे उस विचार के समूह में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश वाली बात नहीं है, पर मेरा वहाँ पर कभी कुछ हो ही नहीं सकता था। सर, आपने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद छोड़ा था, उस समय क्या परिस्थितियां थी जिसके चलते आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था? स्वास्थ्य विभाग अपने पास ही रखा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए जो मुझे करना चाहिए था विभाग के मंत्री के रूप में, वो मैं कर नहीं पा रहा था। कुछ काम हो रहे थे, कुछ अच्छे भी काम हुए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में नेशनल लेवल पे टॉप परफॉर्मर स्टेट छत्तीसगढ़ था। कई मुद्दे और थे जिसमें काम ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसमें मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था। लोग मेरे से पूछते थे कि घर क्यों नहीं बन रहा। मैं भी एक विधानसभा का विधायक था कि मेरा प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, बाबा पास हो गया, आप मंत्री हो, आप कैसे नहीं करा पा रहे। तो जब मैं खुद जिस विभाग का मंत्री हूँ, मंजूर शुदा एक योजना जिसमें काम होना चाहिए था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे उस विभाग में अब नहीं काम करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद भी आपके काम नहीं होते थे, तो क्या लगता है कि भूपेश बघेल अड़ंगा डालते थे क्या? जिस तरीके से 2.5 साल का सवाल रहते हैं। अड़ंगा वाली बात नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। मैं तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, डिप्टी सीएम बढ़ाया, बैटिंग करने के लिए भेजा और मैं बार बार आउट हो रहा हूँ। जब भाई ने मेरे को रेस्ट दे दो, टीम को नुकसान हो रहा है। मैं गया अगले मैच में फिर 0,
फिर गया तो 2 रन बनाए, फिर मौका मिला फिर 4 रन बनाए। वह मेरे को रेस्ट दे दो, मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट करूंगा, फिर आप शतक मारने वाले हैं डिप्टी सीएम के बाद। कोशिश करूंगा रन बनाऊं, बॉलिंग भी करूं, ऑलराउंडर रहा हूं। 23 के चुनाव में सर क्या भूमिका रहने वाली है? 2018 के चुनाव में वचन पत्र समिति के अध्यक्ष थे, कई वादे थे और आपने कहा कि भाई कई वादे पूरे नहीं हो पाए, तो क्या आप 2.5 महीने में पूरा करके दिखाएंगे? बहुत सारे वादे हैं जो पूरे हुए। ग्लास को खाली मत देखिए, भरा हुआ देखिए। इतना हो गया काम, बहुत काम है जो हो गए, कुछ नहीं हुए, वो तो हमेशा रहेगा। उनके लिए हमको लोगों को भरोसा चाहिए कि आप भरोसा करो कि ये नहीं है कि हम नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। और भी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं लिखी, उसी में थोड़ा ना अटके रहेंगे कि 5 साल जो पहले किया हम उतने ही करेंगे, नया नहीं। उसमें बहुत चीज़ें हैं जो उसमें नहीं थी और करेंगे, तो उसलिए हमको आप मौका दो। तो सबको साथ लेके चलना है, लोगों का विश्वास लेना है, लोगों का भरोसा लेना है और चुनाव में जीत के आना है। इसमें अपना योगदान जितना मैं दे सकूं सरगुजा अंचल में, छत्तीसगढ़ में मेरा प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देखते हैं कांग्रेस की सर? पॉजिटिव है, पिछले चुनाव से भी पॉजिटिव अभी लग रहा है। पिछले चुनाव में संघर्ष लगता था, कभी कभी लगता था कि शायद 130 सीटें आ जाएंगी, पर आई 100 के आसपास सीटें आई, कम सीटें आई कांग्रेस की, सरकार बनी। इस बार जो बात आ रही है कि शिवराज जी का वो यूएसपी नहीं बन रहा, वो इम्पैक्ट उनकी उपस्थिति की लोगों में जा नहीं रही और कांग्रेस के लिए लोग देख रहे हैं, कांग्रेस को आपकी मौका देंगे। बिल्कुल, साल के अंत में विधानसभा की चुनाव होना है और टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और जब उनने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय छोड़ा था तो उनके कहना था कि कई काम जो ऐसे थे जो अटके रहते थे लेकिन वह पूरे नहीं हो पाते थे, इसके चलते उन्होंने रेस्ट लिया था। लेकिन अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल टीएस बाबा दिखा पाते हैं। कैमरामैन अर्पण के साथ विवेक सिंह, न्यूज़ आवर।